इस तरह के वायरल एडिटिंग स्टाइल क्रिएट करके आज डाविंची रिजॉल्व यूज करने वाले एडिटर्स अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये एडिटिंग स्टाइल हम फ्यूजन के अंदर कैसे सीख सकते हैं, इससे रिलेटेड हमें यूट्यूब पर वीडियोस काफी कम मिलते हैं। एंड इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आज आपके सामने आया हूं इस वीडियो का ब्रेकडाउन करने, जिसको मैंने अपनी ही एजेंसी के वेबसाइट पोर्टफोलियो के लिए क्रिएट किया था और लकीली मेरे को आज इसका ब्रेकडाउन करने का चांस मिला है। चाहे वो टेक्सचर हो या फिर स्टॉप मोशन क्रिएट करना हो, वन बाय वन सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है प्रवीण कुजेरिया और लास्ट वीडियो में आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को दिया कि मुझे अपना नेक्स्ट वीडियो ओनली 3 डेज में अपलोड करना पड़ रहा है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं उसका विजुअलाइजेशन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं, क्योंकि उससे हमें एक डिजाइन का रफली आइडिया मिल जाता है। तो मैंने इस वीडियो का विजुअलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले फिग्मा में आके ये 3 टाइप्स के डिजाइन क्रिएट किए थे, जिसमें फर्स्ट फ्रेम और सेकंड फ्रेम और थर्ड फ्रेम, ये चीजें मैंने डिस्कस की थी उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम इन्हीं फ्रेम्स को डिटेलिंग में अभी करेंगे। तो मैंने ये सारी पीएनजी जिनको निकाल के रख लिया, जैसे ये अमेरिकन जो पार्लियामेंट का हाउस है उसको मैंने निकाल के रख लिया था, और ये फ्लैग जो था वो मैंने डाविंची के अंदर ही क्रिएट किया था कलर सिस्टम के थ्रू। और ये लाइन जो मैंने क्रिएट की इसको भी हम समझेंगे, और ये जो मनी आइकन्स आ रहे हैं इन सारे चीजों को हम 1 बाय 1 सीखेंगे, 1 बाय 1 करेंगे, और जो ओवरलेज यूज हुए हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम सीधा अभी फिग्मा से आपने डिजाइन देख लिया, हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, हम सीधा अभी डाविंची रिजॉल्व के अंदर जंप करते हैं। तो वॉइस ओवर के अंदर आपको दिखेगा कि सिंपल मैंने वॉइस ओवर ले रखा है, और मैंने अपने वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग फ्यूजन कंपोजिशन नोट्स ले लिए हैं ताकि मैं अपने हिसाब से उनके अंदर काम कर सकूं। मैंने 2 फ्यूजन कंपोजिशन नोट्स लिए हैं। आप चाहो तो सिंगल भी ले सकते हो, आप चाहो तो 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, अपने हिसाब से अपनी सहूलियत से काम करना है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बस आपका नॉलेज रहना चाहिए, आप कर सकते हो उस चीज को। तो मैंने इसके लिए 2 फ्यूजन कंपोजिशन लिए थे। पहला फ्यूजन कंपोजिशन करीबन कमांड टी दबा के मैं चेक कर लेता हूँ, करीबन 9 सेकंड और 9.2 सेकंड का है। और जो दूसरा वाला फ्यूजन कंपोजिशन है वो अप्रोक्स 8 सेकंड के आसपास का है। तो दोनों ही फ्यूजन कंपोजिशन काफी लंबे हैं, हार्ड है, और वॉक स्टाइल आपको पता ही है, उसको तो चाहिए स्टोरी टेलिंग। तो हम सबसे पहले अपने पहले कंपोजिशन में आते हैं। वॉइस ओवर आपने सुन लिया होगा, हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम सीधा फ्यूजन कंपोजिशन के अंदर जाते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करके फ्यूजन कंपोजिशन में आ गया। मैंने यहाँ पे 2 नोट्स पहले से बना रखी है, लेकिन मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा। आप सबसे पहले तो मेरा जो विजुअलाइजेशन था वो मैं यहाँ पे लेके आऊंगा कि मैं क्या विजुअलाइज कर रहा हूँ, ताकि मेरे को पता रहे कि इस फ्रेम में क्या क्या होने वाला है। तो आप जैसे ही यहाँ पे अपने मीडिया पुल में जाके Command+I को प्रेस करोगे तो आप अपने डेटा को इसके अंदर लेके आ सकते हो। जैसे मैंने अपना डेटा अभी जो सेव था वो यहाँ पे सीन 2 सीन 3 के नाम से कर रखा है। तो मेरा जो सीन 1 है वो मैं इसके अंदर क्रिएट करने वाला हूँ, और सीन 2 भी इसी कंपोजिशन में क्रिएट होगा। सीन 3 जो होगा वो लास्ट वाले कंपोजिशन के अंदर क्रिएट में करने वाला हूँ। तो सीन 1 मेरा कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये मैंने सेटिंग्स इस तरीके से कर रखी है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। और अगर आपको ये लेआउट पसंद आया और आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको सिंपली ऊपर वर्क स्पेस के अंदर जाना है, और या लेआउट प्रीसेट के अंदर यहाँ पे प्रीसेट अपना सिलेक्ट करके किसी भी तरह से इसको लेके आ सकते हो, कोई भी अपना जो पसंद हो वो कर सकते हो। तो अभी जैसे यहाँ पे मेरे पास एक मीडिया आउट नोड है और एक मेरा मीडिया इन है। इस मीडिया इन में अगर हम देखोगे तो ये वाला जो मेरा डिजाइन है वो सैंपल है। तो हम अभी रफली सारा क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरे को जो एसेट चाहिए मैं उनको अपने फ्यूजन के अंदर लेके आऊंगा। जैसे मेरे को सबसे पहले चाहिए मिस्टर ट्रम्प का इमेज। ये ट्रम्प का इमेज है मेरे पास, ये मैंने लेके आया था, और ये उसका पीएनजी है। तो सॉरी, ये इसका पीएनजी है। तो ये आप कहीं पे भी एफिनिटी में क्रिएट कर सकते हो, ज्यादा बढ़िया रहता है। और ये मेरा ट्रम्प का पीएनजी है, और उसके बाद में ये ट्रम्प का सेकंड पीएनजी है, क्योंकि आप वीडियो के डिजाइन में देखोगे तो एक ट्रम्प का फेस जो है वो काफी ज्यादा एक सिंगुलर सा चेंज हो रहा है ऐसे करके। तो वो हम क्रिएट करेंगे, वो कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम अब डिजाइन पार्ट पे आते हैं। मेरे पास ट्रम्प का फेस है ये रहा, और वो मेरे को पता है कि मेरे पास ट्रम्प का फेस आ गया है। और दूसरी चीज हमें चाहिए होगी इस बिल्डिंग का इमेज। ये बिल्डिंग का इमेज है, इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ। इधर से F1+F2 क्लिक यूज करके मैं मेक यूज कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर यही काम करता है। आप देख लेना अपने हिसाब से। मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, बिल्डिंग नाम लिख देता हूँ, और ये बिल्डिंग मेरी क्रिएट हो गई। ये ट्रम्प का फेस हो गया, सारा चीजें। अभी मेरे पास एसेट ऑलमोस्ट आ गए हैं। फ्लैग का मेरे पास कोई एसेट नहीं है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा डिजाइनिंग पार्ट, और सेकंड पार्ट होगा एनिमेशन पार्ट। तो डिजाइनिंग पार्ट में हम सबसे पहले हैं, देखो जब भी फ्यूजन के अंदर काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इमेज का रेजोल्यूशन क्या है। उसके बिना आप चीजों को एनिमेट कर ही नहीं सकते। तो आपको पहले
सारे रेजोल्यूशंस को फिक्स करते चलना है ताकि आपका एनिमेशंस कभी भी कोई भी ब्रेक ना हो, अच्छे से काम करे। तो आपको जब भी रेजोल्यूशन चेंज करना हो तो आपको फ्यूजन एक बैकग्राउंड नोड लेके आना है, उसको मर्ज के थ्रू अपने एसेट से कनेक्ट कर देना है और बैकग्राउंड नोड को हमेशा मर्ज पे क्लिक करके कमांड टी प्रेस करोगे तो इनपुट स्वैप हो जाएंगे और इस तरीके से वो पीछे चली जाएगी। अब आप बैकग्राउंड नोड का सिंपली क्या करो, अल्फा जो है उसको 0 कर दोगे तो ये एक तरीके से पीएनजी बन जाएगी और मर्ज में जाके आप इसका साइज वगैरह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, जिससे एक तरीके से आपकी पूरी इमेज इसके अंदर आ जाएगी और रेजोल्यूशन आपका फिक्स हो जाएगा। अब आते हैं, ये अपना बिल्डिंग हो गया एक तरीके से पूरा ये कंपाउंड। तो कमांड जी दबा के इसको पिन कर लो, ग्रुप कर लो और इसका रीनेम कर दो बिल्डिंग। ओके, इसका रीनेम कर दो बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग हम ही कर रखे हैं तो पहले से नहीं होगा, तो बिल्डिंग 1। तो ये बिल्डिंग का पूरा विथ जो रेजोल्यूशन है वो जो हमारा पूरी वीडियो का रेजोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हम सारा रेजोल्यूशन चेंज करेंगे। तो ये बिल्डिंग 1 हो गई और ये ट्रम्प का फेस हो गया। तो हमारे पास 2 एसेट अभी आ चुके हैं, अभी एक एसेट बच रहा है, हमें ये फ्लैग चाहिए होगा। तो फ्लैग को सिंपली क्रिएट करने के लिए आपको एक बैकग्राउंड नोड लेना है और उसके बाद एक और बैकग्राउंड लेना है, क्योंकि 2 कलर्स है यहाँ पे, तो दोनों कलर्स के लिए अपने को 2 बैकग्राउंड चाहिए होंगे। तो बैकग्राउंड हमने 2 यहाँ से एक और बैकग्राउंड में लेके आता हूँ, 2 बैकग्राउंड हो गए। इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ से, एक का नाम देता हूँ रेड और दूसरे का नाम मैं दे देता हूँ ब्लू। तो नेमिंग बहुत जरूरी हो जाती है, उसके बिना आप आगे मतलब कंफ्यूज हो जाओगे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इफ योर प्रोजेक्ट इज बिग। तो रेड और ब्लू का मैंने 2 क्रिएट कर लिए हैं। आपको क्या करना है, मेरे को रेड और ब्लू का सिंपली आप देखोगे तो रेड को मैं रेड करूंगा और ब्लू को मैं ब्लू कर दूंगा, ब्लू नोड को। तो सिंपली यहाँ से सेटिंग्स में इंस्पेक्टर विंडो की आप यहाँ से कर सकते हो और ये सब होने के बाद मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा। रेड का आउटपुट पकड़ूंगा और ब्लू से सिंपली कनेक्ट करूंगा। ये होने के बाद ये मर्ज से कनेक्ट होंगे और आप देखोगे तो अभी कुछ ब्लैक दिख रहा है क्योंकि हमने रेड का कलर चेंज नहीं किया था, ये रेड हो गया। अब मर्ज टू के अंदर आपको दोनों का कनेक्शन वर्ड दिख रहा होगा। अब हमें ये फ्लैग बनाने के लिए आपको मास्किंग टूल्स का यूज करना है। मास्किंग टूल में सिंपली हमारे पास इतनी सारी बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं सिर्फ रेक्टेंगल नोड का यूज करूंगा और इसको लेके आऊंगा और इसको रेड के मास्क इनपुट से कनेक्ट कर दूंगा। ब्लू जो होता है वो मास्क इनपुट होता है जिससे मैं कनेक्ट करूंगा। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो रेड कलर जो है वो मास्क हो चुका है इस रेक्टेंगल नोड से। अब अपने फ्लैग के अकॉर्डिंग इसकी लेयरिंग कर लेनी है आपको, जैसे मैं इतना कर रहा हूँ अभी और इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ ताकि मेरा ये पता रहे मेरे को कितना है। और दूसरी चीज आपको ब्लू को भी मास्क करना है, तो एक और रेक्टेंगल नोड लेके आइए और ब्लू को भी मास्क कर दीजिए। और इस ब्लू को इस तरीके से आप चाहो तो इसका डेटा जो है विड्थ वाला उसको कॉपी करिए और इस रेक्टेंगल के अंदर लाके पेस्ट कर दो और तो ये सेम टू सेम हो जाएगा। फिर आप इसका इस तरीके से एडजस्ट कर दो तो ये फ्लैग ऑलमोस्ट क्रिएट हो जाएगा। बस रेड को थोड़ा मैं थिन कर रहा हूँ ताकि व्हाइट मैच हो जाए और इसका पोजीशन आप ठीक कर सकते हो और ये परफेक्ट है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फ्लैग ऑलमोस्ट अपना क्रिएट हो गया। तो मैं अगर आप वापस 2 विंडो ओपन करूंगा तो ये फ्लैग मेरे को दिख रहा है लेकिन उल्टा हो गया है, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। वापस इस रेक्टेंगल को निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, रेड से रेड कनेक्ट करेंगे और ब्लू से ब्लू वाला जो नीचे वाला है उसको कनेक्ट कर देंगे। ये मास्किंग का टूल्स का दिक्कत था तो हमने इसको ठीक कर दिया। अभी ये फ्लैग पूरा पूरा वैसा का वैसा क्रिएट हो गया। अब मैं इसको ग्रुप करूंगा वापस से और इसका नाम जो है वो मैं वापस से एक मतलब इसका नाम जो है वो मैं फ्लैग दे दूंगा कि ये मेरा फ्लैग है ग्रुप नोड के अंदर। हम एफिनिटी के अंदर जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी फोटोशॉप के अंदर जाके नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें यहीं पे कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। मेरे को अच्छा लगता है नोड ट्रिक के साथ खेलने में, तो मेरे को ठीक लगता है। बाकी अगर आपका पीसी मशीन अगर हैवी उतना नहीं है तो आप एफिनिटी के साथ पीएनजीज को बना के लेके आइए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये मेरा अभी फ्लैग क्रिएट हो गया और उसके बाद आता है मेरा डिजाइन पार्ट को क्रिएट करना। तो हम इसको प्रीव्यू विंडो को एक बार बंद कर देंगे जो हमारा सैंपल था और हम आएंगे एक बैकग्राउंड लेंगे और उसे डायरेक्ट मीडिया आउट से कनेक्ट करेंगे। तो फ्यूजन के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स को करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हमें प्री कंपोजिशनिंग का पता नहीं होता। मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब भी नोटरी बड़ी होती है तो उसे वो संभाल नहीं पाते। तो एक चीज ध्यान रखना, मेरी एक सलाह मानना कि जब भी आप फ्यूजन में कोई भी इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो प्री कंपोजिशनिंग करिए। प्री कंपोजिशनिंग का सिंपल मतलब होता है कि आप अपने हर एक
सिस्टम को, हर एक लेयर या नोटरी के पेड़ को या अपनी नोटरी को सिंपली अलग अलग टाइप से डिवाइड कर दो सेपरेटली, ताकि आप उसे फ्यूचर में जाके कैसे भी कंट्रोल कर सको। जैसे अगर मेरा अभी ट्रम्प का फेस है तो मैंने आपको ग्रुप नोड ओपन करेंगे तो मैंने एक यहाँ पे बैकग्राउंड नोड से इस ट्रम्प के फेस को अलग कर रखा है, सेपरेट कर रखा है, जिससे ये एक अलग प्री कंपोजिशनिंग हो गई है इसकी। अभी जो हमने बैकग्राउंड नोड लिया, इसका कलर जो है हम रेफरेंस के अकॉर्डिंग कर देंगे। जैसे आप चाहो तो इसका कलर इस तरीके से व्हाइट मैंने ले रखा था प्योर, थोड़ा सा येलोइश था ये, तो आप हल्का येलोइश कर सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं है। और उसके बाद में आपको सिंपली इस डिजाइन पार्ट को क्रिएट करना है, जिसके लिए मैंने काफी सारे यूनिक चीजें की थी। जैसे मैंने क्या किया था, ये जो आपको रोलर दिख रहा है नीचे, स्क्रॉल बार जो दिख रहा है, वो मेरी एक अलग नोटरी है, और जो बाकी ऊपर का एसेट्स है वो एक अलग नोटरी के अंदर है। यानी बिल्डिंग्स और ट्रम्प का फेस वो एक अलग में है, साथ में फेस फ्लैग भी, यानी ये तीनों तो एक में ही आएंगे, लेकिन जो ये रोलर नीचे वाला दिख रहा है ये एक अलग डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों को अभी एडजस्ट करने के लिए मैं एक और बैकग्राउंड नोड लेके आऊंगा। अभी इन सबको अरेंज करने के लिए मैं एक और बैकग्राउंड नोड लेके आऊंगा, जिसको मैं पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, क्योंकि ये नोड मैं सिर्फ प्री कंपोजिशनिंग के लिए ले रहा हूं, ताकि मेरा जो सिस्टम है वो कहीं पे भी मेरे को पीछे ना लेके जाए। नोटरी को जब मैं एंड में जाके एनिमेट करूं तब मेरे को कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। तो इसको मैं करने के लिए क्या करूंगा, एक मर्ज नोड और लेके आऊंगा, और उस मर्ज के बैकग्राउंड के अंदर इस मेरे बीजी को लगा दूंगा येलो इनपुट के अंदर, और इसके आउटपुट को डायरेक्ट मैं इस बैकग्राउंड से कनेक्ट करूंगा, तो ऑटोमेटिक मर्ज क्रिएट कर लेगी। इससे क्या होगा, दिखेगा कुछ नहीं, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, लेकिन आप पूरे एनिमेशन को एक साथ एंड में जाके क्रिएट और मैनेज कर पाओगे, और आपका एनिमेशन कहीं पे भी क्रैश नहीं होगा। इसे ही प्री कंपोजिशनिंग कहते हैं। जब आप बड़े ऐसे मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन बनाते हो तो डाविंची के अंदर आपको प्री कंपोजिशनिंग करनी बहुत जरूरी हो जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कभी भी एनिमेशन क्रिएट करो इस तरीके से हर चीज का एक अलग टाइप से प्री कंपोजिशनिंग करना जरूरी है। तो मैं अभी आता हूं अपने एनिमेशन और डिजाइन पार्ट के ऊपर। इसको मैं थोड़ा ऊपर खींच देता हूं, और इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस डिजाइन को हमें क्रिएट करना है। सिंपली मैं सबसे पहले तो सबसे टॉप पे अगर आप देख रहे हो तो बिल्डिंग सबसे टॉप पे है, ट्रम्प उसके नीचे है, और जो मेरा फ्लैग है वो सबसे नीचे है। तो मैं सबसे पहले इनको नोटरी को फ्लैग को लेके आऊंगा, और फ्लैग को इस मर्ज से डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा, जो मर्ज 3 है। तो मैं फ्लैग जो है वो इसके अंदर आ चुका है, अभी यहाँ पे आपको प्रीव्यू विंडो में दिख रहा होगा। और इसके बाद आप क्या करो, सेकंड नंबर मेरा ट्रम्प का फेस है, तो मैं ट्रम्प को फेस को लेके आऊंगा और यहाँ से इसको कनेक्ट करूंगा इधर से। ये ट्रम्प का फेस आ गया। इसके बाद में मेरी बिल्डिंग आती है, तो मैं बिल्डिंग को लेके आऊंगा, इस तरह से इसको कनेक्ट कर दूंगा। ये तीनों आ चुके हैं। अब तीनों को मैनेज करने के लिए मैं मर्ज में जाऊंगा। जैसे मेरे को फ्लैग ऊपर चाहिए, लेकिन इस मर्ज नोड से मैं फ्लैग को ऊपर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मर्ज नोड उसी पे इफेक्ट डालेगी जो उसके फोरग्राउंड में है, न कि बैकग्राउंड में। यानी हमारा जो फ्लैग है वो भी बैकग्राउंड में। इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक ट्रांसफॉर्म लेके आऊंगा और उसको लगा के यहाँ पे, और उससे फ्लैग को यहाँ से सेटिंग्स को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। जैसे मेरे को फ्लैग चाहिए कुछ इस पोजीशन पे, मेरा सही लग रहा है मेरे को, तो मैं यहाँ पे फ्लैग को रखूंगा। और ट्रम्प के फेस को ठीक करने के लिए मेरे पास सिंपली यहाँ से मर्ज 5 में जाऊंगा और ट्रम्प के फेस को ऊपर ले जाऊंगा हल्का सा, और यहाँ से थोड़ा साइज भी मैं ऐसे पकड़ के इसको ठीक कर सकते हो। छोटा चाहो तो आप छोटा कर सकते हो, और ट्रम्प का फेस जैसे एग्जैक्ट वहां पे है तो हम वैसा लगाएंगे। और अभी बिल्डिंग पार्ट में आते हैं, तो हम बिल्डिंग पार्ट को भी मर्ज से कनेक्ट, बिल्डिंग पार्ट की मर्ज 6 में जाएंगे, और उसकी मर्ज को भी हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ताकि एक डेप्थ क्रिएट हो जाए इस टाइप्स की। देखो अभी हमारा ऊपर का डिजाइन तो पूरा रेडी हो चुका है, लेकिन अभी हमारी बारी आती है ये स्क्रोलर बनाने की। तो स्क्रोलर बनाने के लिए मैंने इसको पूरा, तो देखो स्क्रोलर को, दोस्तों स्क्रोलर को मैंने पूरे तरीके से अलग रखा था, यानी उसको मैंने सेपरेट किया था। ये जो नोटरी है वो अपना नोड का आउटपुट है वो इस मर्ज को दे रही है, ये पूरा नोटरी इसको दे रही है, यानी इससे ये पूरा मैनेज हो रहा है। लेकिन जो स्क्रोलर है मैं चाहता हूं वो एक अलग नोटरी से कनेक्ट हो, उसका पूरा का पूरा मेरे पास कंट्रोल सेपरेट रहे। इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बैकग्राउंड नोड लेके आऊंगा, उसको बैकग्राउंड नोड को यहाँ पे लेके आऊंगा, उसका कलर जो है वो ब्लू कर दूंगा, और इस ब्लू कलर से मैं क्या करूंगा, इसके पीछे एक रेक्टेंगल लेके आऊंगा, और उस रेक्टेंगल से मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां से पकड़ के इससे मर्ज 4 के बाद में कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे ये पूरा सेपरेट अलग चाहिए। ये ऊपर वाला प्री कंपोजिशनिंग अलग है मेरा, और ये अलग है, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो ये चीज करने से क्या होगा, अभी मेरा जो अगर मीडिया आउट देखोगे तो आप ये पूरा कंट्रोल एक अलग से क्रिएट हो चुका है। अभी हम इसी के कंट्रोल के अंदर जाएंगे, रेक्टेंगल पे जाएंगे, और उसका जो विड्थ है उसको इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग, और उसका हाइट भी हम थोड़ा कम कर देंगे यहाँ से, और
स्क्रोलर क्रिएट करेंगे और उसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे यहां तक, इस तरीके से। तो ये अपना थोड़ा विड्थ में इंक्रीज कर लूंगा, तो ये पूरा वाइब उससे मैच होने लग गई है अभी, तो इसमें कोई अभी दिक्कत नहीं है। तो अभी ये पूरा उससे ऊपर वाले से मैच होने लगा है। अभी हमारा पार्ट, और दोस्तों अभी हमारा एक पार्ट और रह रहा है, वो है ये जो आपको दिख रहा हो ये रोलर, ये क्रिएट करना जो पूरे सिस्टम को रोल करेगा और ये ट्रम्प का यहाँ पे पीएनजी पे लगाना। तो इसको करने के लिए मैं इसी के अंदर रहूंगा, मैं ऊपर वाले में नहीं जाऊंगा। इसी के जो हमने एक नया बैकग्राउंड करके ये नीचे जो स्क्रोलर बनाया है उसी के अंदर हम इसको ऐड करेंगे। तो इस रेफरेंस वाली की को क्रिएट करने के लिए मैं एक और बैकग्राउंड नोड लेके आऊंगा और उसका कलर जो है वो रेड कर दूंगा, सेम जो इसमें कर रखा है, और इस बैकग्राउंड को इस रेक्टेंगल यानी रोलर के बाद में कनेक्ट करूंगा ताकि ये इसके ऊपर देखे, नीचे ना जाए, बैकग्राउंड पे ना चला जाए। अभी आपको दिख रहा होगा कि पूरा का पूरा जो विंडो है वो पूरा का पूरा रेड हो चुका है, क्योंकि हमने इस बैकग्राउंड नोड को कोई शेप नहीं दिया अभी तक, कोई की का कोई किसी चीज का शेप नहीं दिया, इस वजह से दिख रहा है। दोस्तों इस की को क्रिएट करने के कई सारे तरीके, आप चाहे तो गूगल पे जाके इस की का कोई पीएनजी लेके आ सकते हो, वरना मैं सिंपली क्या करता हूँ लेकिन मैंने इस प्रोजेक्ट में क्या किया था, एक पॉलीगॉन लेके आया था और उस पॉलीगॉन को मैंने बैकग्राउंड से कनेक्ट किया था और 6 से, और उसके बाद मैंने एक सिंपली इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की थी उसके अकॉर्डिंग जितना मेरे को चाहिए था, और फिर इसके बॉर्डर विड्थ के अंदर जाके मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था। इससे क्या हो रहा है दिख रहा है आपको, एक रोलर जो लाइन है वो क्रिएट हो गई है अभी, ठीक है। ये भी स्ट्रेट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको पकड़ के इधर कर देंगे। आप चाहो तो आप शिफ्ट की यूज करके अगर आप करते तो ये एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री में आता, लेकिन मैंने वैसे नहीं किया था। अभी आप शिफ्ट की यूज करोगे तो साथ में 90 डिग्री में आ जाएगा। और इसके बाद एक चीज और रहती है, इसके नीचे ये जो आइकन दिख रहा है एरो का, ये भी क्रिएट करना। इसको भी सिंपल है, इसी के आगे एक और पॉलीगॉन लेके आओ और उस पॉलीगॉन में जाके आप इस तरीके से एक एरो क्रिएट कर लो रफली। अच्छा देखिए, क्योंकि आपको पता है एसेट वाइज अच्छा होगा तभी चीज डिजाइन अच्छी बन पाएगी हमारी। तो ये मेरा रफली बन चुका है, थोड़ा सा इससे बड़ा है लेकिन मेरे को चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। एक तरीके से ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो फिर एनिमेशन दे सकते हैं। ये तो अपना रोलर हो गया, तो मैं इसको ग्रुप बना के इसको नाम दे देता हूँ, जैसे कुछ भी दे देता हूँ, रोलर दे रहा हूँ अभी। तो अभी हमारा 80% डिजाइन पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है इस फ्यूजन कंपोजिशन का। बस हमें इसको अभी एनिमेट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एनिमेट करने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि फ्यूजन के अंदर एनिमेशंस करने के लिए हमें कुछ नोड्स की जरूरत पड़ती है। कई सारी नोड्स हैं, जैसे आप ट्रांसफॉर्म नोड्स का यूज करके काफी सारे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। एक डीवीई नाम की नोड होती है, उसको यूज करके आप काफी सारे एनिमेशंस कर सकते हो। और भी जितने भी हमने मास्किंग इनपुट्स को लगाए हैं उनको हम यूज करके काफी सारे एनिमेशंस कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा जंप एनिमेशंस पे खेलेंगे, जैसे वॉक्स स्टाइल के अंदर यूज होते हैं, उन्हीं एनिमेशंस पे हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एनिमेशन का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो एनिमेशंस के पार्ट के अंदर सबसे पहले तो हमें इस विंडो से हमें सेकंड विंडो के अंदर जंप करना है, उसको देखना पड़ेगा। तो अगर आप उस एनिमेशन वीडियो को देखोगे तो मैंने एक लिटिल बिट जंप क्रिएट किया था, बिल्डिंग के अंदर भी, ट्रम्प के फेस के अंदर भी और फ्लैग के अंदर भी, सबके अंदर एक थोड़ा थोड़ा जंप था, एक बाउंसिंग टाइप का जंप था। तो वो जंप कैसे क्रिएट होगा आज आप सीखोगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा फ्लैग के अंदर, क्योंकि सबसे पहला मेरा एनिमेशन जो होगा वो फ्लैग के लिए होगा। तो मैंने अगर आप वीडियो में देखोगे तो वहां पे मैंने उसको जंप दिया था, तो एक बाउंस था एक तरीके से। तो उसको क्रिएट करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्म विंडो में जाना है। दोस्तों हम जब भी फ्यूजन में एडवांस मोशंस क्रिएट करते हैं तो हमें किसी भी एक्सप्रेशन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फ्यूजन के अंदर हमें डाविंची की तरफ से काफी सारे मॉडिफायर्स बने बनाए मिल जाते हैं। तो हमें उतना ज्यादा एक्सप्रेशंस पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये मॉडिफायर्स हम प्ले कैसे करते हैं उसको आज आप सीखेंगे। अगर आप देखोगे किसी भी विंडो के राइट साइड में तो आपको मॉडिफायर्स का एक सेक्शन मिलेगा इंस्पेक्टर विंडो के अंदर, और इसको अभी ये ऑफ है, इसको ऑन कैसे करेंगे पहले वो समझते हैं। देखो दोस्तों हमें क्या करना है, इस फ्लैग को थोड़ा सा जैसे स्टार्टिंग में आ रहा है ये बाउंस करना चाहिए 20 फ्रेम तक। इसका तरीका है एक की फ्रेमिंग कर लो, दूसरा मेरे पास एक सिंपल तरीका है, मैं बाउंसिंग क्रिएट करूंगा मॉडिफायर्स के थ्रू। इसको करने के लिए मेरे को चाहिए होगा सबसे पहले एक्स और वाई दोनों सेपरेटली अलग अलग, क्योंकि अभी ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का अलग अलग वेरिएशन चाहिए। तो उसको हम मॉडिफायर्स के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको दिख रहा होगा फ्लैग और ट्रांसफॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म सेटल के लिए लगाया गया। तो मैं इसको थोड़ा सा प्री कंपोजिशनिंग हमारी मेंटेन रहे, इसलिए एक और ट्रांसफॉर्म लेके आता हूं ताकि हम इसको कहीं पे भी कॉपी पेस्ट भी कर सके।
इस ट्रांसफॉर्म मोड पे मैं बाउंस का एनिमेशन दूंगा। मैं अभी वर्टिकली दे रहा हूं तो मैं वर्टिकली का ध्यान रखना आपको सिंपली सेंटर वैल्यू पे राइट क्लिक करना है, मॉडिफाई विथ पे जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा XY पाथ। XY पाथ क्या करेगा, मॉडिफायर आपका ऑन कर देगा और इस मॉडिफायर्स के अंदर आप जब जाओगे तो आपको दिखेगा कि इसने X और Y वैल्यूज को दो अलग अलग जो रोलर कंट्रोल्स है उनके अंदर क्रिएट करके दे दिया है। दो अलग अलग रोलर कंट्रोल्स के अंदर हमें क्रिएट करके दे दिया है। तो इसमें अभी की फ्रेम्स लगा हुआ मिलेगा बाय डिफॉल्ट, आप इसे बंद कर दीजिए। मैंने इस एनिमेशन के अंदर वर्टिकली जंप दिया था, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टली भी दे सकते हो अपनी मर्जी से। तो वर्टिकली के लिए मैं Y को सिलेक्ट कर रहा हूं और इसमें फिर से राइट क्लिक करूंगा और एक और मॉडिफायर लगाऊंगा और उस मॉडिफायर का नाम होगा एनिम कर्व्स। ठीक है, एनिम कर्व्स मैं इस बार मॉडिफायर लगा रहा हूं। एनिम कर्व्स में जैसे जाऊंगा तो ये अपनी पोजीशन पूरी चेंज कर देगा एक तरीके से और आप देखोगे तो एक तरीके से ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 246 तक जा रहा है। तो ये पूरा अपनी पोजीशन को Y वैल्यू में चेंज कर रहा है। एक तरीके से हम इसको एक एक्सप्रेशन के तरह भी देख सकते हैं कि ये टाइम वाला इसने एक्सप्रेशन लगाया है और ये पूरा कंट्रोल हो रहा है। तो आपने देखा कि एनिम कर्व एक टाइम एक्सप्रेशन की तरह काम कर रहा है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे तो इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इसके अंदर क्या चीजें हैं, आप अगर जाओगे तो इसके अंदर आपको ट्रांसफॉर्म मिलेगा, लीनियर कर्व जैसा सिस्टम मिलेगा और मिरर, इन्वर्ट और स्केलिंग और टाइमिंग जैसे फंक्शंस बहुत सारे मिलेंगे। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस इनके साथ खेलना है, आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में ये कर क्या रहा है। तो टाइमिंग वाला एरिया है वो एक तरीके से की फ्रेम के बीच को स्ट्रेच कर रहा है, ये ड्यूरेशन दे रहा है, लेकिन ये ड्यूरेशन 100 या फ्रेम रेट में नहीं दे रहा, ये ड्यूरेशन दे रहा है 1 के स्केल के ऊपर, यानी एक इसका 100% है, यानी पूरी फ्रेम का मतलब है एक। और जो दूसरी चीज है वो है इसका स्केलिंग, यानी आपको कहां से लेके कहां तक इसको लेके जाना है उसको कंट्रोल करने के लिए स्केलिंग को यूज किया जा रहा है। और जो कर्व सेक्शन है वो आपके एनिमेशन की स्मूथनिंग को देख रहा है, जैसे हम स्प्लाइन ग्राफ में करते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक सब कुछ कर देगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमें तो सिंपली करना था बाउंस एनिमेशन, तो बाउंस के लिए हम जाएंगे कर्व के सेक्शन में और कर्व में हम सिलेक्ट करेंगे ईजिंग। ईजिंग को सिलेक्ट करते ही आपको मिलेंगे दो नए ऑप्शंस, इन और आउट के। आपको सिंपली आउट वाले में जाना है और इसका नन को कर देना है। नन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको सिंपली इलास्टिक को सिलेक्ट करना है और इलास्टिक को सिलेक्ट करने के बाद आप अगर 0 फ्रेम से इसको प्ले करोगे तो आपको चीज नोटिस करोगे कि ये देखिए, आप इसको देखिए पॉइंट को, तो ये पहले तो ऊपर जा रहा है फिर वापस नीचे आ रहा है। ये ही इलास्टिक बाउंस, एक तरीके से हम जैसा एप्पल स्टाइल बाउंस होते हैं वैसा कुछ क्रिएट कर रहा है, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा हमारी रेंज से बाहर है, तो हम इसे कैसे कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों इसको कंट्रोल करने के लिए हम स्केलिंग पैरामीटर्स को चेंज करेंगे। जैसे इसके अंदर ऑफसेट और स्केल दो वैल्यूज दे रखी है, तो मैं स्केल को सबसे पहले कम करूंगा यहाँ से और लगभग जहां पे मेरे को इसको फ्लैग को करना है वहां पे लेके आऊंगा और इसी तरीके से ऑफसेट को भी कम करूंगा, ठीक है, और फिर स्केल को और कम करूंगा। स्केल क्या कर रहा है, बाउंस का जो वेवलेंथ है उसको कंट्रोल कर रहा है। अगर आप स्प्लाइन ग्राफ को ऑन करोगे तो कभी कभी ये दिखता है, वैसे दिखता नहीं है बहुत, लेकिन आपको अभी दिख रहा है। ये क्या कर रहा है, अगर आप स्केल को इंक्रीज करते हो तो एक तरीके से देखो, जैसे आप स्केल को इंक्रीज करोगे तो ये इस तरीके से ये कर रहा है। आप रिवर्स बाउंस भी दे सकते हो, आप पॉपअप बाउंस कैसा भी जैसा चाहो वैसा दे सकते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी है। मेरे को लगभग इतना बाउंस काफी है और इसका मैं पोजीशन भी कम कर देता हूं यहां तक, इसको मैं देखने के लिए मजा आऊंगा इसके अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा जो पोजीशन था वो मैं एकदम लेके आता हूँ, एंड फ्रेम पे जाके मेरे को देखना है, हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो ये मेरा बाउंस क्रिएट, ओके, लेकिन अभी क्या है, वेवलेंथ तो क्रिएट हो गई लेकिन ये काफी ज्यादा धीरे है क्योंकि इसमें अभी भी वो टाइम वाला मॉडिफायर लगा हुआ है। ये 0 से लास्ट फ्रेम तक इसको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे लगभग 20 फ्रेम पे ही खत्म करना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 20 फ्रेम पे जाओ और अपना स्प्लाइन ग्राफ ऑन कर लो और फिर देखो कि आपका जो टाइम स्केल वाला सेक्शन है उसके अंदर जाओगे तो आप अगर उसको इंक्रीज करोगे तो आप देखोगे ये ग्राफ जो है वो पास आता जा रहा है, 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 ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे मान लो 4 टाइप कर रहा हूं इसके अंदर एक बार के लिए, मैनुअली 4। मैं स्प्लाइन ग्राफ को बंद करूंगा, प्ले करूंगा, ये देखो अभी ये क्या आ रहा है, अप्रोक्स 20 फ्रेम पे खत्म हो जा रहा है। तो मैं इसको 5 टाइप कर दूंगा तो काफी स्पीड अप हो जाएगी, ये देखो, ठीक है।
तो इससे क्या कर सकते हो, टाइम स्केल से आप क्या कर सकते हो, इसकी स्पीड को, बाउंस की वेवलेंथ को आप कितना ड्यूरेशन में रखना है उससे आप कंट्रोल कर सकते हो। 5 का मतलब क्या है, ये पूरी फ्रेम्स को 5 से डिवाइड करता है। 1 का मतलब क्या है, पूरी फ्रेम्स को 1 से डिवाइड करता है, उतनी स्पीड हो जाती है। अगर आपकी 100 फ्रेम्स है, 200 फ्रेम्स है, तो अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो इसका मतलब 50, 40 कितना भी हो सकता है, वहां तक एनिमेशन रहेगा आपका। तो आपको अपने हिसाब से एवरेज करते जाना है और मैथमेटिकली आपको करेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप ये बाउंस अच्छा कर पाओगे। तो मेरा ये फ्लैग बाउंस अभी क्रिएट हो गया है। अभी मेरी बारी आती है, मैं एक और बाउंस था इसके अंदर, वो बाउंस था इसके बिल्डिंग के ऊपर। तो मैं बिल्डिंग पे जाऊंगा, एक और ट्रांसफॉर्म लेके आऊंगा, सेम प्रोसेस को दोबारा करूंगा, लेकिन इस बार मेरा जो बाउंस होगा वो एंगल पे लगेगा, याद रखना, क्योंकि वो एंगल ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अगर आप उसका रेफरेंस, अगर आप रेफरेंस से हो तो वो एंगल पे लगा हुआ है। सिंपली आपको एक चीज और करनी होगी, आपको पिवट पॉइंट को आपको बिल्डिंग के इस कोने पे लगाना पड़ेगा, इस वाले पे। तो मैं पिवट पॉइंट पकड़ूंगा यहाँ से और इस पॉइंट को, इस पिवट पॉइंट को यहाँ से पकड़ के इस तरीके से बिल्डिंग के इस कोने पे लगाऊंगा। इससे क्या होगा, अभी अगर आप एंगल रोटेट करोगे, देख रहे हो किस तरीके से ऐसा हो रहा है। अगर आप रेफरेंस देखोगे तो वो ऐसे ही हो रहा था। तो ये है क्रिएटिविटी, आपकी नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। एंगल पे जाऊंगा, मॉडिफाई विद एनिम कर्व, एनिम कर्व में जाके मॉडिफायर में जाऊंगा, मॉडिफायर से सबसे पहले ईजिंग सिलेक्ट करूंगा, ईजिंग से मैं इलास्टिक सिलेक्ट करूंगा, इलास्टिक से मैं 365 नहीं रखूंगा, अप्रोक्स 34 रख लूंगा, और नीचे वाले ऑफसेट के अंदर -34, यानी एंड 0 पे होना चाहिए इसका। तो अभी आप देखोगे तो ये बाउंस क्रिएट हो गया, लेकिन इसका स्पीड मेरे को जितना मैंने पिछले वाले में दिया था मैं उतना कर दे रहा हूँ, 5 के आसपास। ओके ओके, कूल कूल कूल। ओके, तो मैं थोड़ा सा स्पीड आप चाहो तो कम कर सकते हो, जैसे -17 टू प्लस का 17, एंड दिस इज इट। ओके, आप चाहो तो एक्सप्रेशन से इन चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, जैसे ऑफसेट पे राइट क्लिक करके एक्सप्रेशन, और इसको कनेक्ट कर दो स्केल से, और स्केल में यहाँ पे माइनस टाइप कर दो। अब क्या होगा, जैसे आप इसको चेंज करोगे ये अपनी पोजीशन कोई दिक्कत नहीं करेगा, अपनी पोजीशन को बिल्कुल नहीं बदलेगा। आपको सिंपली ये देखो इस तरीके से पूरा कंट्रोल आप एनिमेशन को कर पाओगे अच्छे से। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। तो मेरा अभी बिल्डिंग क्रिएट हो चुका है, ओके, पूरा एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। और ट्रम्प में भी अगर आप लगाना चाहते हो तो सिंपली आपको ट्रांसफॉर्म, जो हमारा पहला वाला बाउंस था, उसको पकड़ के ट्रम्प पे भी लगा दो, तो ये भी ट्रम्प भी बाउंस हो जाएगा इस तरीके से, सिंपल। तो अभी आते हैं हम रोलर वाले एनिमेशन पे। रोलर को कंट्रोल करने के लिए मेरे को एक और ट्रांसफॉर्म लेके आनी है, और इस ट्रांसफॉर्म का मेरे को पिवट पॉइंट पकड़ना है, और इस पिवट पॉइंट को मेरे को रोलर की इस पॉइंट पे लगा के छोड़ देना है। और फिर हम रोलर पे जाएंगे और रोलर पे एक की फ्रेम लगाएंगे 0 फ्रेम पे जाके, फिर दूसरा की फ्रेम हम 30 पे लगाएंगे, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अभी ये एंड में है, अभी हम इसको स्टार्ट में लेके आएंगे, और यहाँ पे लेने के आने के बाद मैं स्प्लाइन में जाऊंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा, स्मूथ करूंगा, और सिंपली जो आपको ये पैरामीटर दिख रहा है ओपन वाला, इससे ये कर दूंगा, ये रिपीट वाला, जो इससे क्या होगा, लूप में प्ले होगा एक तरीके से। अगर देखोगे तो मेरे को बार बार की फ्रेम नहीं लगाने पड़े, अनलिमिटेड लूप्स लग जाएंगे जितने भी फ्रेम होंगे। अभी ये क्या होगा, ऑटोमेटिक इधर आएगा, उधर जाएगा, इधर आएगा, उधर आएगा, करता रहेगा एनिमेशन। आप चाहो तो इसके साथ में वो ट्रम्प वाला फेस भी लगा सकते हो। मेरा फेस जो है वो ये पड़ा ट्रम्प का फेस, आप यही कॉपी करके लाओ और इधर लेके आओ, इसको यहाँ पे लगाओ, और मर्ज से इसका जो साइज है वो ठीक कर लो, छोटा कर लो, और यहाँ पे इसको ऐसे अच्छे से एडजस्ट कर लो एक। ये ट्रम्प भी इसके साथ में देखो हिल रहा है, क्योंकि जो हमने एनिमेशन है वो ट्रांसफॉर्म 4 पे लगाया है, जो ट्रांसफॉर्म है जो इसके पार में है। तो ये अपना एनिमेशन क्रिएट हो गया, दैट्स इट दोस्तों। भी हमारा पहला सीन है वो तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी बारी आती है इस सेकंड सीन की, जिसके अंदर हमें ये सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी, और इसके अंदर आप काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखोगे दाविंची की, जैसे ट्रैकिंग हो गई, वो सारी हम चीजें इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो ये सीन हम क्रिएट करने के लिए सिंपली एक बैकग्राउंड नोड की जरूरत पड़ेगी, जो हम यहाँ पे लेके आएंगे। इस कंपोजिशन के अंदर बैकग्राउंड नोड लेके आएंगे, उसका कलर मैं रेड कर दे रहा हूँ, और उसका मैं आउटपुट है वो इससे कनेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इस बैकग्राउंड नोड को मैं क्या करूंगा, इन सबको मैं डिलीट कर दूंगा, मेरे को किसी काम का नहीं है, और इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा ताकि मेरे पास थोड़ा स्पेस मिले, और मर्ज में जाके इसे कमांड टी दबा के इसको सबसे पीछे कर दूंगा, और इस बैकग्राउंड का मैं कलर क्या करूंगा, थोड़ा सा लाइट कर दूंगा इस तरीके से, ताकि इससे मैच हो सके। और इसके बाद मैं एक ये लाइनें क्रिएट करूंगा, जिसको क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली एक पॉलीगॉन लेके आऊंगा, और उस पॉलीगॉन को यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट करूंगा। उस पॉलीगॉन कनेक्ट करने के बाद मैं इसी के रेफरेंस के अकॉर्डिंग
ऐसे जाऊंगा। साथ में आपको शिफ्ट की का यूज करना, ध्यान नहीं रखना। शिफ्ट की का यूज करके इस तरीके से यहाँ पे एक मैं की फ्रेम लगाऊंगा और एक थोड़ा नीचे जाके लगाऊंगा, फिर एक राइट में ले जाऊंगा इधर की साइड में और लेफ्ट में, और एक इधर लेके आऊंगा। तो इस शिफ्ट की यूज कर रही है, इसलिए ये सारे एंगल जो है वो मेंटेन कर रहा है 90% के आसपास, और 90% के आसपास सब चीजों को रख रहा है, इसका मतलब ये है। तो अभी मैं ये तो क्रिएट हो गया। इसके बाद इसके सिंपली बॉर्डर विड्थ में जाके इसको इंक्रीज कर दूंगा, इससे ये मेरा पाथ क्रिएट हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल्स में काफी सारी आपको यहाँ पे काफी सारी बॉर्डर स्टाइल में चीजें मिल जाएगी, जैसे आप इनको सिलेक्ट करके काफी क्रिएटिविटी कर सकते हो जैसा आप चाहो। जैसे मैंने ये क्रिएट कर लिया अभी, ये सिंपली चीजें यूज करके। तो ये तो क्रिएट हो गया। इसके बाद अभी चीजें आती है थोड़ी और नॉर्मल चीजें, जैसे ये दोनों साइड पाथ है, तो इसको क्रिएट करने के लिए एक और पॉलीगॉन लूंगा, इसी का कॉपी कर दूंगा यहीं पे। इसके बाद ये वाला मैं आइकन सिलेक्ट करूंगा और इन नोड्स को ऐसे पकड़ूंगा, शिफ्ट की यूज करके इनको ऐसे लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊंगा। बहुत इजी है, सब कुछ बहुत आसान है, ठीक है। शिफ्ट की से क्या होता है, चीजें स्ट्रेट रहती है जैसे हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। अब एक और नोड चाहिए होगी जो एकदम स्ट्रेट में भी आए, जैसा हम रेफरेंस के अंदर देख पा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और पॉलीगॉन लेंगे और उस पॉलीगॉन को क्या करेंगे, इसी पॉलीगॉन को ले लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। बस इसके दो नोड्स को हम डिलीट कर देंगे इधर से, और इस तीसरे वाले को पॉइंट को हम ऐसे नीचे लेके आ जाएंगे। तो ये पूरा रेफरेंस इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा तरीके से। तो हमारा डिजाइन जो है वो अभी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी हमारा जो मनी का जो ट्रैकिंग वाला पाथ है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसे एनिमेट कर लेते हैं सिंपल तरीके से। तो मैं इस बैकग्राउंड के बाद में एक ट्रांसफॉर्म लूंगा, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा इस तरीके से, और इस ट्रांसफॉर्म को मैं कॉपी करूंगा, इस मर्ज 8 के बाद में इसको पेस्ट करूंगा। लेकिन मैं इस बार इसका सेम पेस्ट नहीं करूंगा, इसका कनेक्टर टूल पेस्ट करूंगा, जिसमें इसी के हिसाब से पूरा डेटा हम कॉपी कर सके और पेस्ट कर सके। यानी पूरा का पूरा एनिमेशन एक नोड से क्रिएट हो, दोनों सेम डायरेक्शन में घूमे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो लाइन है वो इसके साथ जाए। अगर आप अभी देखोगे तो ये ऊपर अकेला चला गया, इस पाथ को छोड़ के चला गया। तो मैं चाहता हूं ये भी रोलर भी इसके साथ में जाए। तो एक पेस्ट करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, और यहाँ पे मैं एक पेस्ट इंस्टेंस जो है वो पेस्ट करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आपको एक तो पेस्ट का होगा जो नॉर्मल नोड आती है, इसके अलावा आपको मिलेगा एक पेस्ट इंस्टेंस नोड, इसको मैं पेस्ट करूंगा। ये देखो एक लाइन दिख रही है, इस लाइन का मतलब होता है कि पूरा डेटा है वो एक जो ट्रांसफॉर्म है वो दूसरे ट्रांसफॉर्म के अंदर सेंड कर रही है, सिंपल तरीका। इसको यहाँ पे लगा दूंगा इस तरीके से। अब अगर आप चेंज करोगे तो दोनों एक साथ मूव करेंगे, क्योंकि आप ग्रीन देख रहे हो तो इसका मतलब ये दोनों कनेक्टेड है। तो मैं सिंपली जाऊंगा, मान लो मेरा मार्कर कहाँ था वो मैं आइडेंटिफाई करने के लिए जाऊंगा इस प्लान ग्राफ में, और यहाँ पे मेरा मार्कर है। तो मैं यही मार्कर के हिसाब से यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म पे की फ्रेम लगाऊंगा, और कुछ फ्रेम्स आगे जाके इसको 160 पे जाके ऊपर ले जाऊंगा। जो मेरा ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अभी बड़ा है साइज तो आप छोटा कर सकते हो इस तरीके से, है ना, एनिमेशन को। यही प्री कंपोजिशनिंग का फायदा होता है, एंड में जाके आप सब चीजें कर सकते हो। ओके, तो मेरा अभी पूरा डेटा मैनेज हो गया है। अभी हमें ये मनी वाला ट्रैकिंग बनाना है। तो मैं एक मनी का पीएनजी लेके आऊंगा सबसे पहले। तो मैं मीडिया पूल में जाऊंगा, मेरे पास एक मनी का पीएनजी है, ये रहा। तो ये मनी का पीएनजी कुछ इस टाइप का है। अभी तो ये कुछ खराब है, लेकिन आप अच्छा पीएनजी देख सकते हो। मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया। और इसको मैं नाम दे दूंगा मनी, और इसके बाद में एक ट्रांसफॉर्म नोड लेके आऊंगा और इसको मैं इस बैकग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा। सिंपली, कोई ज्यादा कुछ तरीका नहीं है, सिंपली कनेक्ट कर दूंगा। अब अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो आपको ये मनी दिखेगा नहीं, क्योंकि ये बिल्डिंग के पीछे आ चुका है अभी। तो हम इसको पहले विजिबल करने के लिए थोड़ा नीचे लेके आएंगे, तो ये हमें अभी दिखेगा। तो काफी कूल है, मजा आएगा अभी देखना, आपको काफी नई चीजें पता चलने वाली है। तो इसका साइज वाइज मैं ठीक करने के लिए इसका पोजीशन तो वही रख लेता हूँ, लेकिन साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ एक बार के लिए इस तरीके से। काफी छोटा चाहिए होगा मेरे को, अगर इतना काफी है मेरे लिए। ओके, अब जो चीज मैं बताने वाला हूँ वो आपको डाविंची रिजॉल्व में काफी ज्यादा इंप्रूव करने वाली है, और आपको काफी एडवांस ट्रिक्स आपको सिखाने वाली है। हम बात करने वाले हैं पाथ ट्रैकिंग के बारे में। अगर आप मनी को नोटिस करोगे तो वो एक पाथ में जा रहा है।
काफी लोग इसके बारे में कई कई एग्जांपल्स देंगे, काफी हार्ड तरीके बताएंगे, लेकिन मेरे पास एक काफी ज्यादा स्मूथ और सिंपल ट्रिक है जिसका आप यूज करके काफी मजेदार एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो पाथ ट्रैकिंग करने से पहले सबसे पहले आपको पाथ को पब्लिश करवाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो मेरे पाथ है उसको पब्लिश करूंगा। जैसे मेरे पास ये 3 पाथ है जो मैंने ये बनाया है, 3 पाथ, इनको पब्लिश करना पड़ेगा। तो आपको एक एक के पॉलीगॉन में जाना है, जो राइट क्लिक हियर ऑन शेप एनिमेशन लिखा हुआ है उस पर आपको राइट क्लिक करना है, और सबसे पहले यहाँ पे जो रिमूव करना है इसको, यानी इस पे की फ्रेम लगा हुआ है, इसको हटाना है आपको। इसको क्या करेगा, रिमूव पॉलीगॉन पॉलीलाइन करते ही की फ्रेम हट जाएगा। और सेम फिर आपको क्या करना है, इस पाथ को आपको पब्लिश करवाना है। इसको करने के लिए क्या करोगे, आप इस पे वापस राइट क्लिक करो और इसमें ऑप्शन मिलेगा पब्लिश। सिंपल है एकदम, ट्रिक्स को याद रखिए, पब्लिश करिए और फिर ये पाथ पब्लिश हो गए। आपको इससे कुछ मतलब नहीं है। सेम पॉलीगॉन नेक्स्ट में जाइए, राइट क्लिक करिए, रिमूव पॉलीगॉन, राइट क्लिक, पब्लिश। नेक्स्ट में जाइए, राइट क्लिक, रिमूव पॉलीगॉन, राइट क्लिक, पब्लिश। ओके, तीनों पाथ हमने पब्लिश करवा लिए हैं। अब आपके जो भी आइकन आपके पास एसेट है उसके आगे वाली ट्रांसफॉर्म पे जाना है, क्योंकि यही इसको कंट्रोल कर रही है। इसके सेंटर वाले पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पाथ मॉडिफायर्स को पहले ऑन करना है। इसके लिए आपको पाथ पे क्लिक करिए और ये पाथ मॉडिफायर आपका दिख रहा होगा ऑन हो चुका है। तो दोस्तों हमने अपना एक पॉलीगॉन नोड के थ्रू पहले तो अपना पाथ बना लिया है कि किस रास्ते मनी जो है हमारा मनी का आइकन है वो जाएंगे। ये क्रिएट करने के बाद हमारा सबसे जरूरी पार्ट आता है कि हम उस मनी को उस वे के अंदर डालें, है ना, उस रास्ते से उसको गुजारें। उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो मैंने जैसे बताया आपको मनी का आइकन लेके आएंगे और उसके बाद एक ट्रांसफॉर्म लेके आएंगे नोड, और उस ट्रांसफॉर्म से क्या होगा ये दिखेगा, उससे हम नोड को कंट्रोल कर सकते हैं, साइज वगैरह ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं भी इसका साइज इतना रख रहा हूं। दोस्तों अभी जो हम नेक्स्ट चीज करने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम करने वाले हैं पाथ ट्रैकिंग। तो पाथ ट्रैकिंग क्या होती है, बेसिकली वो एक पाथ को दूसरे जो हमारा कोई भी एसेट है उसके पाथ से कनेक्ट कर देता है। हम काफी की फ्रेम से भी ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन पाथ ट्रैकिंग बहुत ज्यादा इजी है और अगर आप एक बार सीख गए तो आप अपना काफी ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो और काफी ज्यादा चीजों को कनेक्टेड रख सकते हो अगर इन फ्यूचर अगर आप उस एसेट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो। हम पाथ ट्रैकिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पाथ जनरेट करवाना पड़ेगा। एक एक करके पहले तो पॉलीगॉन में जाइए जिसका आपको पाथ जनरेट करवाना है। जैसे मेरे को पॉलीगॉन 3, 3, 1, 3, 1, 1 सबका करवाना है। तो पॉलीगॉन 3 में जाके राइट क्लिक करूंगा, इस हियर शेप एनिमेशंस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको मिलेगा रिमूव पब्लिश 1, क्योंकि पहले से यहाँ पे एक पाथ जनरेट हो रखा है, हमें उसको हटाना पड़ेगा। राइट क्लिक करिए, रिमूव पब्लिश 1 करिए, वापस राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शन होगा पब्लिश, पब्लिश कर दीजिए। सेम चीजें आपको आगे की तीनों आगे सेम चीजें आपको आगे के दोनों नोट्स में करनी है। राइट क्लिक करना है, सबसे पहले अगर पाथ लगा उसे हटाना है और उसके बाद पब्लिश कर देना है। और यही चीज मैं तीसरी वाली नोट में करूंगा और लगा हुआ है इसमें तो रिमूव और पब्लिश। ओके, ये तीनों करते ही क्या हुआ, आपका पाथ अभी पब्लिश हो चुका है। तो आपको अभी उस एसेट से कनेक्ट करना पड़ेगा डेटा। उसके लिए आप क्या करो, ट्रांसफॉर्म में जाओ, जो आपके आइकन के बाद में लगी हुई है उसके सेंटर वैल्यूज में राइट क्लिक करो और उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको पाथ, पाथ पे क्लिक करना है और फिर आपके पास एक मॉडिफायर ऑन हो जाएगा। उस मॉडिफायर में जब आप जाओगे तो आपको एक चीज मिलेगी, उसको बोलते हैं राइट क्लिक हियर फॉर शेप एनिमेशन। इस पे आप जब राइट क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट टू से आप क्या करो, अपनी पॉलीगॉन जो थी उसको सिलेक्ट कर लो और उसकी वैल्यूज को सिलेक्ट कर दो। इससे क्या होगा, ये पूरा डेटा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद आपका पाथ तो ट्रैक हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा जो इश्यू है वो है इसका जो पोजीशन है वो सही नहीं है। अगर आप साइज वगैरह मैनेज करोगे तो भी ये ठीक नहीं हो पाएगा। इसकी वजह क्या है, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जब भी आप फ्यूजन यूज कर रहे हो तो आपको हर एसेट का रेजोल्यूशन ठीक करना जरूरी होता है। अभी जो आपका मनी का आइकन का रेजोल्यूशन अगर आप देखोगे तो ये रेजोल्यूशन जो आपका वीडियो का रेजोल्यूशन है उससे मैच नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो हम क्या करेंगे, उससे मैच करवाने के लिए उस हमारे वीडियो का रेजोल्यूशन जो है उसकी बैकग्राउंड को कॉपी करेंगे और इधर लेके आएंगे और इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे बैकग्राउंड के अंदर और कमांड टी दबा के सिंपली प्रेस करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो रेजोल्यूशन है वो अगर आप देखोगे तो मनी का जो आइकन का रेजोल्यूशन है वो चेंज हो चुका है। अब अगर आप जाओगे तो पाथ ट्रैकिंग के अंदर तो पूरा का पूरा पाथ ट्रैक हो चुका है। आपको सिंपली मॉडिफायर में जाना है और इसके पाथ में जाना है और इसके डिस्प्लेसमेंट विंडो में की फ्रेम लगे हुए को हटाना है और आप इस तरीके से इसको पूरा एनिमेट कर सकते हो। ठीक है, तो काफी मजेदार चीज है ये। सेम चीज आपको बार बार करनी है तो इस तरीके से सेम चीज करो, 2-3 बार लेके आओ चीजों को और ऐसे लेके आओ 2-3 बार और इससे कनेक्ट करो चीजों को
एक एक ट्रांसफॉर्म लेके आओ तीनों के लिए बारी बारी, और 1 बाय 1 तीनों के लिए एक एक ट्रांसफॉर्म लेके आ गए। और उसके बाद आपको साइज आपको जो पहले मनी की थी वो कॉपी कर दो इसी में। तो अभी वापस 1 बाय 1 सारी नोड्स के अंदर जाके सेंटर वैल्यूज पे राइट क्लिक करो, पाथ को जनरेट कराओ, पाथ मॉडिफायर में जाके राइट क्लिक ऑन शेप एनिमेशंस, और यहाँ पे कनेक्ट टू पॉलीगॉन पॉलीलाइन पॉलीलाइन, इस बार 3 1 यानी हमारी दूसरी वाली, इससे कनेक्ट करते ही ये पूरा कनेक्ट हो चुका है। सेम चीज दूसरी वाले में करो, राइट क्लिक ऑन सेंटर वैल्यूज, पाथ पे क्लिक करो, मॉडिफायर में जाओ और राइट क्लिक ऑन द शेप एनिमेशन और कनेक्ट टू पॉलीलाइन 3 ओके वैल्यूज। तो दोस्तों अब तक हमने सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट कर लिया है और अब हम इसको एनिमेशन करने के जो टाइमिंग है उसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसको स्पीड अप कर रहा हूँ वीडियो को भी, क्योंकि मैंने जो बेसिक्स थे वो काफी ज्यादा क्लियर कर दी हैं। तो आप की फ्रेमिंग के थ्रू नॉर्मल आप ट्रांसफॉर्म में जाइए और उसकी आप सिंपली ट्रांसफॉर्म सेटिंग्स में जाइए, मॉडिफायर में जाइए और आप सिंपली ट्रांसफॉर्म की सेटिंग्स के अंदर जाइए और वहां पे आप मॉडिफायर सेक्शन में जाके पार्ट्स जो सेक्शन है उसके अंदर आप डिस्प्लेसमेंट नोड के थ्रू सारी चीजों को एक साथ कंट्रोल कर सकते हो। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा एडवांस के अंदर, अगर आप इन पाथ को जैसे आगे इंक्रीज करके देखोगे ना, जो मेरा डॉलर का जो ये आइकन है वो क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट वे में जा रहा है, यानी यूं करके वो एकदम स्ट्रेट जा रहा है, वो अपना फेस जो है वो चेंज नहीं कर रहा। मान लो आप एरो क्रिएट कर रहे हो या कुछ और चीजें क्रिएट कर रहे हो, तो उस टाइम हम कैसे कर सकते हैं, आपको एक और ट्रैकिंग और करनी पड़ेगी। तो आपको इस मूवमेंट को मूवमेंट दिलाने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एक्चुअल पाथ कौन सा है अपनी चीजों का। जैसे अगर मैं ट्रांसफॉर्म 6 के अंदर हूं जो पहले वाले मनी को ट्रैक कर रही है, तो इसके मॉडिफायर में जाऊंगा तो इसका पाथ 3 है। तो अभी आपको सिंपली क्या करना है, वापस टूल्स वाले पेज पे आना है और इसके जो एंगल वैल्यू है उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट टू में आप जाके उसके अंदर आपको मिलेगा पाथ 3। इस पे अगर आप जैसे ड्रैग करोगे, हावर करोगे, तो आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा हेडिंग का। सिंपली हेडिंग पे क्लिक करो और सारा मनी का आइकन जो है वो अपनी ट्रैकिंग करने लगेगा, क्योंकि आप सीन्स के अंदर देख सकते हो आसानी से क्या हो रहा है। अगर मैं वापस इसके मॉडिफायर में जाके इसकी डिस्प्लेसमेंट को सेटिंग्स को चेंज करता हूं तो मनी का जो आइकन है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इस तरीके से वो अपना फेस जो है वो बदल रहा है इस तरीके से। और अभी एक दिक्कत ये आ रही है कि ये फेस जो है वो काफी ज्यादा यूं हो रहा है, तो आप काफी ज्यादा वो सटल सा नहीं है, मतलब स्मूथ नहीं है। स्मूथ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो पाथ है वो खुद ही स्मूथ नहीं है। आप इसको स्मूथ पाथ को अगर आप सिंपली प्रेस करके एस की यूज करोगे और जब इसको थोड़ा एडजस्ट करके आप इस तरीके से अभी इसको प्ले करोगे डिस्प्लेसमेंट को, तो ये मनी एकदम से स्मूथली मूव करेगा इस तरीके से पूरे पाथ के थ्रू। ये बहुत काफी ज्यादा एडवांस ट्रिक्स है, इनको यूज करिए और चीजों को एनिमेट कीजिए। मैंने अपना आउटरो दिखा दिया है। अब आप अगर सर्कल वाले एनिमेशन में इंटरेस्टेड हो, इसके लिए मैंने बनाने के लिए सिंपली एक बैकग्राउंड नोड लिया था और उस बैकग्राउंड को मर्ज के सामने कनेक्ट करके एक वापस से एलिप्स नोड लूंगा और इस तरीके से मैं मीडिया आउट को देखूंगा तो मेरा एक ब्लैक सर्कल आ चुका है। इसको एडजस्ट करने के लिए मैं सिंपली इसको नीचे लेके आऊंगा और इसका थोड़ा सा मैं ये इंक्रीज कर दूंगा, इसका साइज विड्थ हाइट यहीं से एडिट पेज पे ही जाके ये एडजस्ट करने के बाद आपको सिंपली अपने सर्कल के अंदर काफी सारे सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। और सर्कल्स बनाने के लिए आप सिंपली एक और बैकग्राउंड ले लो और उस बैकग्राउंड को 5 के बाद में कनेक्ट करना है और इसका कलर इस बार मैं बैकग्राउंड का व्हाइट कर दूंगा, प्योर व्हाइट। और इसके अंदर मैं एक और एलिप्स नोड लेके आऊंगा और इस एलिप्स को कनेक्ट करके इस एलिप्स में सॉलिड को अनचेक कर दूंगा और थोड़ा बॉर्डर विथ इंक्रीज करके इस तरीके से इसको कनेक्ट कर लूंगा और सिंपली इसको थोड़ा सा नीचे लाके इस तरीके से ट्रैक कर दूंगा और ये मेरा क्रिएट हो गया है। अब अगर आपको कॉपीज करनी है तो आप डुप्लीकेट नोट लेके आइए और डुप्लीकेट नोट के थ्रू आप कॉपीज क्रिएट कर सकते हो। आपको जितनी कॉपी चाहिए, अगर मैंने 5 कर दिया तो 5 हो जाएगा और आप सिर्फ साइज है उसको थोड़ा छोटा कर दीजिए और इसका जो एंकर पॉइंट है उसे थोड़ा नीचे कर दीजिए यहाँ से। तो दिस इज इट, आप ये एनिमेशन यहाँ से क्रिएट कर पाओगे इजीली। तो ये काफी ज्यादा एडवांस ट्रिक्स है, आपको बस चीजों के साथ प्ले करना है, आप समझ जाओगे। एक चीज आप नोटिस करोगे यहाँ पे मनी के आइकन्स एक से ज्यादा पार्ट ट्रैकिंग हो रहा है। वो कैसे होगा, आप मनी के आइकन्स पे जाइए, सिंपली पहले एक आइकन को एनिमेट कर लीजिए। जैसे मैं पहले सबसे फर्स्ट वाले वो आइकन को एनिमेट कर रहा हूँ। मैं इसके मॉडिफायर में जाऊंगा, इसके डिस्प्लेसमेंट में जाऊंगा, इसके 0 पे जाके मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे मान लो मेरा 60 120 पे कर रहा हूँ और यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट पे की फ्रेम लगा रहा हूँ और 140 या 60 पे जा रहा हूँ और इसको फुल कर रहा हूँ। तो ये पाथ एकदम एंड तक जा रहा है। अभी इसके बाद क्या करना है, आपको अभी एक ही आइकन है,
आपको इसकी कॉपीज बार बार क्रिएट नहीं करनी। आप सोचो कि मैं इस नोट्स के एक और कॉपी करके इस तरीके से इसको क्रिएट कर दूंगा, उसका कर दूंगा, वो चीज नहीं करनी है। आपको सिंपली इसके सामने एक डुप्लीकेट नोट लेके आनी है, जो पहले भी बता चुका हूं आपको इसके बारे में। ये नोट लेके आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसकी कॉपीज के अंदर आपको जितना मनी की कॉपी चाहिए वैसे लेके आता है। जैसे मेरा 5 सिलेक्ट कर रहा हूँ, 5 सिलेक्ट किया अभी तक। और इसके बाद आपको सिंपली एक चीज करनी है, वो है टाइम ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है आप समझते हो? ऑफसेट मतलब आपको कितना ज्यादा चीजों को लेट करना है। तो ये जो आइकन है वो अभी 6120 पे स्टार्ट हो रहा है। आप सिंपली क्या करिए, ऑफसेट को माइनस, मान लो आप इसके कितने बाद स्टार्ट करना चाहते हो, माइनस मैं 20 कर रहा हूँ, ठीक है, या -15 कर रहा हूं। तो ये करते ही क्या होगा, आपका जो मनी का आइकन है 15 फ्रेम के बाद एक और आइकन बनेगा। इस तरीके से ये आइकन्स बनते जाएंगे और ये मनी फ्रेम बाई फ्रेम 15 की ड्यूरेशन से इस तरीके से क्रिएट होंगे। और आप चाहो तो ये काफी ज्यादा कूल लग रहा है, और इसको कवर कर लेना, बस आप होवर के थ्रू इसको कवर कर पाओगे। और ये एनिमेशन ऑलरेडी काफी स्मूथ लग रहा है। तो अगर आप सिर्फ लेफ्ट साइड एंगल देखोगे तो सिर्फ मतलब है पूरी दुनिया अमेरिकन और वहाँ के लोगों के लिए एक ये स्मूथली इस तरीके से एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। तो आप बाकी चीजों में कर लीजिए जैसे मैंने कर रखा है। और ये वीडियो जो है हमारा पार्ट 1 ऑलमोस्ट सारा मैंने आपको बता दिया है। एनिमेट जो मैंने किया था वो आपका आउटपुट दिखा रहा हूँ। मेरा जो मेन नोटरी पेज था ये था। फ्यूजन कंपोजिशन में जाऊंगा और इस पुराने वाले फ्यूजन को मैं अगर ऑन करूंगा तो इसके अंदर मेरे को मिलेंगे मेरा पुराना वाला नोटरी। ये काफी ज्यादा सिमिलर ही चीजें हैं, वही चीजें इसमें हुई है, बस ज्यादा मैंने नाम्स दे रखे हैं, मैंने नेम्स को ज्यादा चेंज कर रखा है और काफी ज्यादा उतना ज्यादा सिंपली चीजों को कर रखा है और एक ही नोटरी के अंदर सब कुछ कर रखा है। तो आप समझ में आ गया होगा ये चीजें। तो अभी हम थोड़ा सा इसके टेक्सचरिंग की बात कर लेते हैं। टेक्सचरिंग के लिए आप एडजस्टमेंट लेयर ले लो और एक सिंपली एडजस्टमेंट लेयर लो, और एडजस्टमेंट लेयर को आप जितना प्रोसेसिंग करना चाहते हो तो उतना बढ़ा दो इसको। और इसके जब आप फ्यूजन में जाओगे तो यहाँ आपको मिलेगा सेम डेटा जो नीचे है इसके, वो डेटा मिलेगा। इसमें टेक्सचरिंग लगाने के लिए आपको क्या करना है, वर्क्स स्टाइल टेक्सचरिंग कैसे होती है, उसमें काफी क्रिएटिव चीजें होती है। तो वर्क्स स्टाइल आपको कैसे करनी है वो मैं वैसे तो बता देता हूँ। अभी आपको एक डिस्प्लेसमेंट नोड लेके आनी है। आपको वो करते हो ना ओवरलैपिंग, मल्टीप्लाई, वो चीजें काम नहीं करती जब आप वर्क्स स्टाइल करते हो। आपको सिंपली एक डिस्प्लेस लेके आनी है। डिस्प्लेस नोड जब लेके आओगे तो आपको डिस्प्लेस लेके आनी है, एक ही लेके आनी है। और इसके बाद आपको एक बैकग्राउंड लेके आना है। इसका कलर आप चाहो तो व्हाइट कर दो वरना कोई दिक्कत नहीं है। और इस बैकग्राउंड की आपको एक नोड लेके आनी है जिसका नाम है फिल्म ग्रेन। ओके, फिल्म ग्रेन अगर आप देखोगे तो ये क्या कर रही है, काफी ज्यादा डॉट्स क्रिएट कर रही है। आप इसको चाहो तो साइजिंग वगैरह काफी हार्ड कर सकते हो। इसके आउटपुट को डिस्प्लेस से कनेक्ट कर दो। अब डिस्प्लेस नोड को विजिबल करो, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। मैं एक बार एक विंडो ओपन कर देता हूं। ये दिख रहा है क्या हुआ है, ये है लेंस, या इसको आप बोल सकते हो काफी ज्यादा, कुछ लोगों को देखने पे लग सकता है कि ये पार्टिकल नोड के थ्रू बना होगा या फिर कुछ और क्रिएट हुआ होगा या फिर पता नहीं क्या क्या चीजें यूज हुई होगी इसमें। पर भाई बिना किसी भी चीज के आप इसको एडजस्ट करिए और अपने हिसाब से यूज करिए, कोई इश्यू नहीं है इसमें। आप जैसा चाहते हो वैसा करिए। और ये वर्क्स स्टाइल इससे आती है। बस एक और लेके आपको लगा देना इसके ऊपर ताकि थोड़ा सा इस तरीके से भी दिखे। और यहाँ पे आप एक सेकेंडरी मल्टीप्लाई यूज कर सकते हो, लेकिन फर्स्टली आपको एक चीज ऐसा करना होगा जिससे आप काफी ज्यादा उससे जो मेरी डिटेलिंग थी वो आप अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए वो चीज करनी पड़ेगी। आप ऊपर से थोड़ा बहुत अगर टेक्सचर डालना चाहते हो तो लगा लो उस पर टेक्सचर। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, क्योंकि अभी काफी ज्यादा मैंने चीजें डिटेलिंग में डिस्कस कर ली हैं। ज्यादा वीडियो इसी वीडियो में अगर ज्यादा डिटेलिंग दे दी तो आप शायद बोर हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियोस आते रहेंगे। बेल आइकन प्रेस कर